शिमला की पहाड़ियों में बसे एक पुराने घर की खिड़की से धूप की पहली किरणें भीतर आ रही थीं। सीमा देवी उस रोशनी को अपने कांपते हाथों से छूती हुई धीरे से मुस्कुरा दी, जैसे सूरज से पुराने रिश्ते निभा रही हों। कमरे में हल्की खामोशी थी। बस उनकी खांसी की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। सुबह से अब तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। बहू ने रसोई में चाय बनाते हुए बस इतना कहा था, मां जी फिर खांसने लगी हैं। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, वरना बच्चों को इन्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर तो दूर, किसी ने पानी तक नहीं पूछा। वो कमरा, जो कभी सीमा का आशियाना था, अब एक कमरा मात्र रह गया था। वो कुछ भी कहने से डरती थीं, क्योंकि अब उस घर में उनका हक नहीं, बस नाम भर बचा था। दोपहर में बेटा राघव घर लौटा। चेहरे पर थकान नहीं, बस एक अजीब सी जल्दी थी। माँ, उसने धीमी आवाज में कहा, आप अकेली रहती हैं, तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं सोच रहा हूं कि आपको सुनहरी आश्रम में भेज दूं। वहां आपकी उम्र के लोग हैं, डॉक्टर है, अच्छा खाना मिलेगा। हम हर महीने मिलने आते रहेंगे। सीमा ने हौले से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ कांप गए। आवाज भर्रा गई, बेटा, अब ज्यादा दिन तो बचे नहीं हैं मेरे। बस बुढ़ापा तेरे बीच ही काटना चाहती हूं, कहीं और नहीं जाना। राघव ने नजरें फेर लीं। माँ, मैं निर्णय ले चुका हूं, ये आपके लिए ही अच्छा है। रात भर सीमा नहीं सोई। सारे किस्से याद आने लगे। जब राघव छोटा था, वो कैसे ठंड में उसके पैरों में तेल लगाती थीं, कैसे उसकी पसंद का खाना बनाकर घंटों इंतजार करती थीं। आज वही बेटा अपनी दुनिया में इतना व्यस्त है कि माँ की सांसों की आहट भी उसे परेशान करती है। अगली सुबह उन्होंने बस इतना कहा, राघव, अगर भेज ही रहे हो तो एक बार मेरे पुराने घर पर छोड़ दो, वही जो दादाजी ने बनाया था। मैं वहीं रह लूंगी, कुछ कमरे किराए पर दे दूंगी, गुजारा चल जाएगा। राघव ने तीखी आवाज में कहा, कौन सा घर मां? वो तो अब मेरे नाम हो चुका है और मैंने रियल एस्टेट वालों से सौदा तय कर लिया है। सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उनके सीने में पत्थर रख दिया हो। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। बाहर उनकी बेटी नेहा खड़ी थी, जो मुंबई से अचानक बिना बताए आई थी। हाथ में केक था, चेहरे पर मुस्कान। मां, आज आपका जन्मदिन है, सोचा सरप्राइज दूं। सीमा ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन आंखें नम थीं। नेहा ने उनका चेहरा थामा। मां, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? सीमा चुप रही। कमरे की हवा में दर्द की गंध थी। नेहा ने धीरे से कहा, मां, भैया ने आपके साथ ठीक नहीं किया। आपने उसे सब कुछ दिया, उसने आपसे सब कुछ ले लिया। इतने में राघव दरवाजे पर आ गया। अच्छा, तो अब माँ बेटी मिलकर फैसला करेंगी? नेहा ने सख्त आवाज में कहा, भैया, माँ की संपत्ति आपने अपने नाम की थी, अब बेच भी दी। क्या इतना ही हक का बनता है आपका? राघव झल्ला गया। मैंने माँ की सालों सेवा की है। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है तो ले जाओ उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा ने बिना एक पल गंवाए माँ का हाथ थाम लिया। चलो माँ, अब बहुत हो गया, मैं आपको घर ले जाऊंगी, आप अब अकेली नहीं होंगी। सीमा की आंखें भर आईं। बेटी, मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो बेटे को दे दिया। नेहा मुस्कुराई। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, बस आपका साथ चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरा संसार है। कुछ ही दिनों बाद सीमा ने नेहा के घर में रहना शुरू किया। वो घर प्यार से भरा था। सुबह नेहा की बेटी पूजा उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेती। दामाद रोहित उन्हें अपने माता पिता की तरह मान देता। वो फिर से मुस्कुराने लगीं, बागवानी करने लगीं, शाम को पूजा करतीं और बच्चों को कहानियां सुनातीं। वो घर धीरे धीरे उनकी आत्मा का घर बन गया। साल दर साल बीतते गए। राघव ने कभी फोन नहीं किया। वो शहर बदल चुका था, अपने लालच के मकड़जाल में उलझा हुआ। फिर एक दिन नेहा एक वृद्धाश्रम गई, अपने बेटे की शादी की सालगिरह पर वहां के बुजुर्गों को कपड़े और मिठाई देने। भीड़ के बीच एक कमजोर झुकी हुई आकृति बैठी थी। चेहरा पहचाना सा लगा। वो राघव था। उसने कांपते हुए नेहा की तरफ देखा। बहन, पहचान लिया? नेहा कुछ पल तक स्तब्ध खड़ी रही। राघव ने टूटे स्वर में कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो। जिस माँ को मैंने आश्रम भेजने की बात कही थी, आज मैं खुद उसी जगह हूँ। जिस घर की लालच में मैंने उन्हें छोड़ा, वही घर अब मेरे बेटे ने मुझसे छीन लिया है। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ नहीं बोली, बस पास बैठी,
उसके सिर पर हाथ रख दिया। भैया, उसने धीरे से कहा, कर्मों का हिसाब कभी कोई नहीं टाल सकता। माँ ने जब तुम्हें छोड़ा तब भी उन्होंने तुम्हारे लिए दुआ की थी। वो कहती थीं, राघव अपने कर्मों से सीख जाएगा। शायद आज वही दिन है। राघव फूट फूट कर रो पड़ा। नेहा उठी, आकाश की ओर देखा, जैसे बादलों के बीच से माँ की मुस्कान उतर रही हो। कई साल बाद नेहा ने सीमा देवी की याद में एक छोटा वृद्धालय खुलवाया, माँ का वादा आश्रम। वहाँ हर बुजुर्ग को वो सम्मान दिया जाता था जो कभी सीमा देवी को नहीं मिला। नेहा अक्सर वहाँ बैठकर उन बुजुर्गों के साथ चाय पीती, बातें करती और मन ही मन सोचती, माँ चली गईं, लेकिन उनका वादा अब सैकड़ों माँओं के रूप में जीवित है। माँ बाप सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, आशीर्वाद होते हैं। उनकी सेवा करना कोई कर्तव्य नहीं, बल्कि एक अवसर है। जिस दिन हम यह समझ लेते हैं, उसी दिन जिंदगी में सच्चा सुकून आने लगता है।